समाज ने हमेशा मेरा मजाक लिया। जब मैं छोटी थी, मतलब मैं 9 साल की उम्र में ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं ट्रांस पर्सन हूँ। सोसाइटी को हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे बच्चा लेस्बियन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो। एंड आई एम द फर्स्ट ट्रांस वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसजेंडर जिसको महाराजा हरि सिंह सम्मान मिला और मुझे द ग्रेट वुमेन्स अचीवर अवार्ड मिला। अभी तो मुझे गवर्नर मनोज सिन्हा जी, हमारे जो लेफ्टिनेंट हैं, उन्होंने भी मुझे अवार्ड दिया एज आइकॉन ऑफ थर्ड जेंडर जब मैं बनी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे बनाया। ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो लड़की और लड़कों से भी वो आगे हैं। वो कैसे? आज आप देख सकते हैं फर्स्ट ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट JNDA की मैं। अभी तो मैं आइकॉन हूँ थर्ड जेंडर की। जब तक मैं आइकॉन हूँ तब तक मैं अभी पॉलिटिक्स से कोई वो इशू नहीं है मेरा, लेकिन हाँ बाद में सोचा कि इसको सांसद तक जाने का लोगों का काम है कहना, लेकिन मैंने इन सब लोगों को छोड़कर अपना एक रास्ता खुद बनाया और मैंने उस रास्ते को कहा कि स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, वीकनेस इज़ डेथ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी जो वीकनेस है उसको ताकत बनाओ। मैंने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया, तभी मैं अर्नव से अर्नवी बनी। क्योंकि रायका फॉरेस्ट इज़ द ओनली फॉरेस्ट विच इज़ लेफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। और अगर आप जम्मू का वही फॉरेस्ट काट देंगे तो हमारे जम्मू में बचा क्या? रायका जो है वो एक मात्र लंग्स है हमारे जम्मू का, और अगर वो ही काट देंगे तो लोग सांस कैसे लेंगे? मैं विकास खजूरिया, जागो जम्मू न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जम्मू की वो हस्ती हैं जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हैं, अर्नवी शर्मा। अर्नवी जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय माता दी पहले तो सबको। अर्नवी जी, फर्स्ट ट्रांसजेंडर आप एक आर्टिस्ट हैं, जी जी। अपने लाइफ के बारे में कुछ बताइए। मेरी लाइफ ऐसी लाइफ है कि मतलब जब आप देखते हैं आपको मतलब कई परेशानियों का सामना पड़ना पड़ता है। आपको कई लोग जो हैं वो दबाते हैं समाज में। मैं उस समाज से आई हूँ जिस समाज में मुझे मतलब कि कभी अपनाया नहीं गया। इस सो कॉल्ड समाज ने मुझे हमेशा धिक्कारा, इस समाज ने हमेशा मेरा मजाक लिया। जब मैं छोटी थी, मतलब मैं 9 साल की उम्र में ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं ट्रांस पर्सन हूँ। तो मैं मतलब मेरे हाव भाव हम जन्म से ऐसी हैं। मेरे हाव भाव देखकर मुझे लगता था कि मैं जो हूँ वो ये मेरे से क्या हो रहा है, जो मैं हूँ वो सही में मैं हूँ कि मैं अलग हूँ। तो मुझे ये होने लगा कि मतलब मैं सबसे डिफरेंट हूँ। तो मैं मतलब कि लड़कियों की तरह चलती थी, लड़कियों की तरह हाव भाव थे मेरे, और मतलब कि कभी मम्मी की साड़ी पहन लेना, कभी कुछ पहन लेना। तो माँ बाप के लिए एक सदमे की बात है कि एक बच्ची वो ऐसे हरकतें क्यों करने लगा है, उनका बच्चा। तो फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे पता चल गया था कि मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ। तो उसके बाद मेरे को जब स्कूल लाइफ की बात की जाए, मुझे काफ़ी बुलिंगनेस से सामना करना पड़ा। जब आप एक छोटे बच्चे होते हो आपको कई हरासमेंट होती हैं, लेकिन मेरे केस में ये था कि जब मैं छोटी थी मुझे मतलब कि मेरे ही क्लास के बच्चों ने मेरा मजाक लिया, मेरे बाल खींचते थे, मेरी बालों में च्युइंगम लगा देते थे और मेरे साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता था। अगर मैं मेल के साथ बैठती थी तो बच्चे हंस के मुझे नीचे गिरा देते थे। अगर मैं लड़कियों के साथ बैठती थी तो लोग मेरे को ऐसे घुर घुर के देखते थे। ना मैं लड़कों के साथ बैठना सकती थी, ना मैं लड़कियों के साथ बैठ सकती थी। मैं पीछे डेस्क में बैठ जाती थी अकेले, और इससे क्या होता था, मैं रोती रहती थी और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मैं डिप्रेस्ड रहती थी, और अगर मैं अपने माँ बाप को उस समय बोलना भी चाहती थी पर मेरे में हिम्मत नहीं थी ये बोलने की कि मैं ट्रांस हूँ। तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अर्नवी जी, आपने बताया आपको 9 साल की एज में आपको पता चला कि आप एक ट्रांस हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का और भी सामना करना पड़ता है, जैसे अब आप बड़े हुए हैं, अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वैसे सोसाइटी में क्या कुछ आपको लगता है कि आपको ऐसे चेंजेस होनी चाहिए? जो देखिए, हमें एक चीज़ मैं कहूँगी कि सोसाइटी को हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे बच्चा लेस्बियन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, क्वेयर हो, इंटरसेक्स हो, पैनसेक्सुअल हो, एसेक्सुअल हो, होमोसेक्सुअल हो, हेटेरोसेक्सुअल हो। बच्चा आपका बच्चा है। समाज तो अब नॉर्मल बच्चों को भी अपनाता है। अब नॉर्मल हो, गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, देख नहीं सकता हो, अपाहिज हो, उसको भी माँ बाप अपनाते हैं। लेकिन हमारे केस में हमें क्यों धिक्कारा जाता है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आता। आपके बच्चे भी तो, हम भी तो उसी माँ की कोख से पैदा हुए हैं, हमें भी बॉर्न विद दिस वे, मतलब हमें भी अपनाओ, मैं ये कहना चाहती हूँ। अभी तो कुछ लोग अपनाना शुरू हो चुके हैं, हमें अवेयरनेस जाग चुकी है, लेकिन कभी कभी ट्रांसफोबिया भी बढ़ चुका है कि जिससे लोग मतलब कि हम लोगों को देख के हंसते हैं। लेकिन हमारे जम्मू के लोग कहीं ना कहीं हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे जम्मू एक मंदिरों का शहर है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हम ट्रांसजेंडर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ केस में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो घुर घुर के देखेंगे और कहीं सवाल करेंगे आपसे, आप क्या हो। मैंने इस समाज की परवाह किए बगैर अपना एक अलग
स्तर बनाया। मैं पढ़ी लिखी, मैंने बीए इंग्लिश में किया, अब मैं फ़ाइन आर्ट्स परस्यू कर रही हूँ एंड आई एम द फर्स्ट ट्रांस वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसजेंडर जिसको महाराजा हरि सिंह सम्मान मिला और मुझे द ग्रेट वुमेन्स अचीवर अवार्ड मिला। अभी तो मुझे गवर्नर मनोज सिन्हा जी, हमारे जो लेफ्टिनेंट हैं, उन्होंने भी मुझे अवार्ड दिया एज आइकॉन ऑफ थर्ड जेंडर जब मैं बनी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे बनाया, जो कि 25 जन को वोटर्स डे मनाया जाता है, उस दौरान मुझे सम्मानित किया गया मनोज सिन्हा द्वारा जी। आप एलजीबीटी कम्युनिटी की भी एम्बेसडर हैं। जी जी एलजीबीटी कम्युनिटी एग्जैक्ट में है क्या है? जी LGBTQIPA++ ये बहुत है, ये एक अम्ब्रेला है, रेनबो अम्ब्रेला है, जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स, पैनसेक्सुअल, एसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल और एलाई जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो आप अगर हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, आप मीडिया हमारी बात तक आगे तक पहुंचा रहे हो, तो आप भी हमारे सपोर्टर हो और एलाई बन के आप हमारा आवाज़ उठा रहे हो, हमारे लिए बोल रहे हो कि इनको अपनाओ, तो वो हमारा अलाई है जो हमें सपोर्ट करता है। बाकी LGBT कम्युनिटी एक मतलब रेनबो कम्युनिटी है। हमारा जून मंथ प्राइड मंथ होता है, जिसमें हर साल जून में प्राइड परेड ऑर्गेनाइज होती है। पिछले साल जम्मू में भी प्राइड परेड हुई थी, इस साल आई थिंक दिसंबर में हम लोग फिर से सेकंड प्राइड निकालेंगे। अर्नवी जी, ट्रांसजेंडर्स के बारे में और क्या आप बोलना चाहते हैं, क्या बताएं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो लड़की और लड़कों से भी वो आगे हैं। वो कैसे? आज आप देख सकते हैं फर्स्ट ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट JNDA की मैं हूँ फर्स्ट, एक ट्रांसजेंडर स्टूडेंट भी है हमारे जम्मू की, सांबा में काव्या, और भी बड़ी सारी ट्रांसजेंडर्स हैं जो जैसे डॉक्टर बनी है, एक डॉक्टर प्रिया केरल से, डॉक्टर प्रीतिका याशिनी, शी इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर IPS ऑफिसर। अर्नवी जी, बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स हैं अभी जो हम देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए, क्या बताएंगे आप? कुछ नहीं। आज आप देख सकते हैं कि ट्रांसजेंडर जो हैं वो हर चीज़ में आगे हैं। कुछ IPS बन रहे हैं, कुछ डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ जो हैं वो लॉयर बन रहे हैं, कुछ मतलब जो हैं टीचर पढ़ा रही हैं, कुछ जो हैं MLA में पहुंच गए हैं, कुछ मॉडल्स बन रहे हैं, कुछ सांसद तक पहुंचे हैं। तो इट्स अ प्राउड मूवमेंट कि ट्रांसजेंडर्स भी आज अब आगे जा पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मैं फर्स्ट ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट जम्मू की, मैं भी पढ़ रही हूँ साथ साथ में, मतलब आर्टिस्ट हूँ। और भी ट्रांसजेंडर्स हैं जम्मू के जो मतलब कि जिन्होंने नाम रोशन किया, कुछ मॉडल्स हैं, कुछ डॉक्टर बने हैं, बाहर के भी ट्रांसजेंडर्स, मतलब ट्रांस कम्युनिटी अपने आप में एक प्राउड मूवमेंट है। अर्नवी जी, आप बहुत सारे इश्यूज़ को लेके प्रोटेस्ट भी करते हैं, सोशल भी आप आगे रहते हैं, जी जी। तो क्या आगे जाके पॉलिटिक्स में जाने का कुछ मन है या? अभी तो मैं आइकॉन हूँ थर्ड जेंडर की। जब तक मैं आइकॉन हूँ तब तक मैं अभी पॉलिटिक्स से कोई वो इशू नहीं है मेरा, लेकिन हाँ बाद में सोचा है कि इसको सांसद तक जाने का सोचा है, सांसद में जाऊँगी। चलिए, बड़ा अच्छा है जी। आप देख सकते हैं हमारी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, आचार्य महामंडलेश्वर ऑफ किन्नर अखाड़ा, शी इज़ सो एजुकेटेड वुमेन, नाउ शी है, वो सांसद तक गई हैं। वो एक पॉलिटिशियन भी हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, वो अभी महामंडलेश्वर बनी है किन्नर अखाड़े की, और वो पहली ट्रांसजेंडर थी जिन्होंने पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया, पूरे सोशल मतलब पैसिफिक में जाके उन्होंने पूरा भारत का झंडा जो था अपने इधर से लहराया। वो पहली ट्रांसजेंडर थी जिन्होंने हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया आउट ऑफ मतलब कि बाहर के देशों में हमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को। ठीक है अर्नवी जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आशा करते हैं आपका जो एम है आपकी ज़िंदगी का, आप उसे पाएँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनाइए, आपका बच्चा चाहे जैसा भी हो उसको अपनाओ, क्योंकि आपका बच्चा आपका है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि LGBT कम्युनिटी को उसका हक दीजिए, चाहे बच्चा लेस्बियन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, क्वेयर हो, इंटरसेक्स हो, पैनसेक्सुअल हो, एसेक्सुअल हो, होमोसेक्सुअल हो, हेटेरोसेक्सुअल हो, उसको प्लीज़ अपनाओ, क्योंकि आपका बच्चा आपका है। अगर माँ अपने बच्चे को नहीं फेंकती, माँ होती है। मेरी माँ ने हमेशा मुझे अपनाया, मुझे पढ़ाया लिखाया, और मैं अपनी गुरु माँ का भी थैंक यू करना चाहती हूँ, सोनिया माता जी का, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। सोनिया गुरु जी जो हैं उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि तू आगे बढ़, हम तेरे साथ खड़े हैं। मैं अपनी गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ। अनुज जी, अभी आप अपने परिवार के साथ रहते हैं या कहाँ? देखिए, मैं अपने परिवार के साथ रह रही हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे अपनाया, मेरी सिस्टर भी मेरे से बात कर रही हैं, लेकिन बाकी लोग अगर नहीं करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना आपके रिलेटिव्स, आपको डिमोटिवेट करते हैं। मैं उस समाज से हूँ कि मैंने इनकी परवाह किए बगैर अपना एक अलग स्टैंडर्ड बना के आज ये लोग मेरे को देखते हैं तो कहते हैं कि हमें प्राउड होता है कि आप इस मुकाम तक पहुँचे हो।
मैं वो थी जिसको इन्होंने कुछ समझा ही नहीं था, जब हमेशा मुझे धिक्कारा गया था। लेकिन आज जब ये मुझे देखते हैं कि मैं इतनी आगे हूँ, मुझे गवर्नर से अवार्ड मिल रहा है, आई बिकेम द आइकॉन ऑफ थर्ड जेंडर, मेरे को हरि सिंह सम्मान मिल रहा है, तो उनको प्राउड होता है कि कुछ मतलब आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ रिलेटिव्स ऐसे भी हैं जो जेलस भी करते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि एक ट्रांस पर्सन आगे कैसे बढ़ रहा है या आगे कैसे बढ़ रही है, क्योंकि एक ट्रांस मैन के केस में, एक ट्रांस वुमेन के केस में ये लोग ऐसे हैं कि लोगों का काम, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मैंने इन सब लोगों को छोड़कर अपना एक रास्ता खुद बनाया और मैंने उस रास्ते को कहा कि स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, वीकनेस इज़ डेथ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अपनी जो वीकनेस है उसको ताकत बनाओ। मैंने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया, तभी मैं अर्नव से अर्नवी बनी। अर्नवी जी, अभी पिछले दिनों हमने देखा जैसे हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को शिफ्ट करने की बात हो रही है राइका फॉरेस्ट में, जी। जैसे लंग्स ऑफ जम्मू बोला जाता है। हाँ। तो उसके लिए भी आपने प्रोटेस्ट किया, जी। कुछ बताइए उसके बारे में। क्या जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि राइका फॉरेस्ट इज़ द ओनली फॉरेस्ट विच इज़ लेफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। और अगर आप जम्मू का वही फॉरेस्ट काट देंगे तो हमारे जम्मू में बचा क्या? राइका जो है वो एकमात्र लंग्स है हमारे जम्मू का, और अगर वो ही काट देंगे तो लोग सांस कैसे लेंगे? और वहाँ पे आप देख सकते हो बायोडाइवर्सिटी वो सारी डिस्ट्रॉय हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ड्यू टू एवरेज टेम्परेचर, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। डे बाय डे देखो, इन दिनों तो बरसात होती थी, मौसम भी मतलब ठीक रहता था, ठंडा रहता था, लेकिन अब देखो ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ गया कि आप देख ही सकते हो रिजल्ट। तवी का भी इन्होंने बुरा हाल ही कर दिया है। हमारे जम्मू को जो नेचुरल है उसको नेचुरल रहने दो। अगर आप कुदरत के साथ खेलोगे तो कुदरत आपको कहीं का नहीं रहने देगी। अभी तो वहाँ का इनॉग्रेशन भी हो गया है, जी, अब जी, आगे जी, आगे भी हाँ, प्रोटेस्ट का तो अब हमने कहीं मतलब प्रोटेस्ट किए उसके लिए कि जैसे कि हम लोग तो 15, 16, 18 कब से 3 साल से क्लाइमेट फ्रंट के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी 15, 16 दिन से वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि राइका फॉरेस्ट को बचाओ। क्योंकि राइका फॉरेस्ट हम लोग आज ये लोग हमें पागल बोल रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कल ये लोग खुद पछताएंगे जब देख सकते हैं कि आपके खुद के बच्चे जब सांस लेने में उनको दिक्कत होगी। जो नेचुरल है उसको नेचुरल रहने दो। हरियाली भी कट रही है। राइका फॉरेस्ट जो था वो पूरे हमारे जम्मू की हरियाली को दर्शाता था, अगर आप देख सकते हैं वो ही कट गया। वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं, पिछले साल चीता आ गया था जिसने वहाँ पे आपने देखा था कि घर से भटक कर आ गया था, जंगल उसका घर था, उन्होंने काट दिया तो वो घर भटक के वो वहाँ पे आप देख सकते हो गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क में आ गया था। फिर यही होगा, चीते बाहर आएंगे, जो भालू बियर्स हैं वो सब बाहर आएंगे। मोर मर रहे थे, हमने खुद देखा है कि मोर भी मर रहे थे वहाँ पे। कितना ज़्यादा कुछ इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मोर, चिड़ियों के घोंसले टूट गए। कहते हैं कि कुदरत की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, वो इन लोगों ने कुदरत की बद्दुआएं ले ली हैं। सेव राइका, सेव जम्मू, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया की भी रिस्पेक्ट कीजिए। मीडिया एक ऐसा चैनल है जो हम सबकी बात पहुँचाता है, और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ जागो न्यूज़, और मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहती हूँ मैम का, शीतल मैम का, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और विकास सर का, जिन्होंने मतलब हमारा इंटरव्यू लिया। थैंक यू सर। इसी के साथ मैं विकास खजूरिया, जागो जम्मू न्यूज़ से। आप जुड़े रहें अगली अपडेट्स के लिए। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।